नए नए फरमान जारी करके किसान व आड़तियों को नाजायज तंग कर रही है, जबकि सदियों से किसान की फसल अनाज मंडी के माध्यम से खुली बोली में बिकती आ रही है और खुली बोली में बिकने से किसान को फसल के पूरे भाव मिलते हैं। सरकार द्वारा नया फरमान ई ट्रेडिंग पर अनाज की खरीद का करना वो सरासर गलत है, जिसका देश और प्रदेश का व्यापारी, किसान, पलेदार पूरा विरोध करते हैं, जिसके विरोध के अंदर आज पूरे हरियाणा के अंदर हर मंडियों में आज बोली बंद है। किसी प्रकार की कोई अनाज की खरीद हरियाणा की मंडियों में नहीं होगी। ये हड़ताल अनिश्चितकाल हड़ताल है। इसमें कई मुद्दे हैं। एक तो ई ट्रेडिंग का, फसल जो पहले ओपन बोली बिकनी चाहिए थी, बिकती थी, उसी हिसाब से बिकनी चाहिए। मैं एक बताना चाहता हूँ ब्रीफ के अंदर, अगर महाराष्ट्र का किसान आड़ती या महाराष्ट्र का है, गुजरात का है या बंगाल का, कहीं का भी कोई भी व्यापारी अगर किसान की फसल हरियाणा से खरीदेगा, ऑनलाइन खरीदेगा, कैसे तो उसका उठान होगा, कैसे उसका भुगतान किसान को मिलेगा, ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। इसके साथ साथ धान पर मार्केट फीस 1% थी, वो 4% कर दी। तो हमारी अब मांग यही है कि पहले की तरह 1% की जाए। जहाँ गेहूं की खरीद है या धान की खरीद है, 2.5% आड़त शुरू से ही काफ़ी सालों से आड़तियों कमीशन 2.5% हमेशा मिलता रहा है। बल्कि इस महंगाई को देखते हुए कमीशन बढ़ना चाहिए, मगर सरकार क्या है, उस कमीशन में कटौती कर देती है। पीछे इन्होंने 3 रुपये 37 पैसे 50 पैसे उन्होंने वो काट लिए, गेहूं की परचेज के लाखों रुपए काट लिए। जहां हमारा कमीशन 72 घंटे के अंदर आना चाहिए था, वो कमीशन 1 साल बाद, आड़त का कमीशन साल बाद, पलेदार की मजदूरी 1 साल के बाद आई है, वो भी अनेकों बार शोर करने के बाद आई है। पलेदार तो हाथों पे पैसे लेके जाएगा, पलेदार ने शाम को ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना, उसमें पैसे कहाँ से आते हैं। तो इसलिए सरकार को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जो किसान, आड़ती, पलेदार, आम जनता विरोधी फैसला हो, वो नहीं लेना चाहिए। मेरी सरकार से अपील है, देश प्रदेश के किसान के हित के अंदर, आड़तियों के हित के अंदर, पलेदारों के हित के अंदर ये ई ट्रेडिंग का फैसला तुरंत प्रभाव से वापिस ले। जो मार्केट फीस जो धान पर HRDF दोनों मिलाकर 1% थी, अब 4 की है, वो 1% की जाए। और आड़तियों जो आड़त है वो पूरी की पूरी हर अनाज के ऊपर, ये नहीं कि कोई भी अनाज हो, हर अनाज के ऊपर आड़ती को आड़त मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। इसके विरोध के अंदर, और ये एक बात और कहना चाहूँ, अगर सरकार ने तुरंत जल्दी से जल्दी ये फैसला ई ट्रेडिंग का वापस नहीं लिया, व्यापारियों की मांगें नहीं मानी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे हरियाणा का व्यापारी, छोटे से लेकर छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी, और साथ में किसान और पलेदार, हमारे मुनीम, अकाउंटेंट, CA, सारे सड़कों पर सरकार के फैसले के विरोध सड़कों पे उतरेगा और जोरदार आंदोलन छेड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ई ट्रेडिंग जो मामला है किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये पूरी तरह से किसान को बर्बाद करने वाला फैसला है, आड़ती को बर्बाद करने वाला फैसला है। एक साथी ने मेरे पूछ लिया भी आड़तियों की क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो किसानों को है। जब किसान को फसल का पैसा ही नहीं मिलेगा, जब किसी के महाराष्ट्र वाला हिसार से फसल खरीद लेता है, उसका कैसे भुगतान करेगा। जब तक इसका माल को उठान ना हो, उसके पास जाए ना, जाने के बाद वो कह दे या तो गेहूँ खराब है जी, या तो गिल्ली है जी, रंग फेड हो गया जी, है मैंने कौन लेनी, तो उसका भुगतान कौन करेगा भाई। वहाँ से माल उल्टा हुआ है, लाखों रुपये किराया लग जाएगा और माल उल्टा ले लो। और जहाँ किसान की फसल तुड़ी नहीं, किसान ने कहना आड़ती को भाई हमें पैसे दो, हमने अगली बिजाई के लिए पैसे चाहिए, हमने खाद भी लाना है, बीज भी लाना है, सामान लाना है, घर के लिए किराना सामान भी लाना है, कपड़ा भी लाना है बच्चों के लिए, तो वो आड़ती पैसे ले जाएगा। तो आड़ती तो दोनों दो तरफ मर गया ना, तो उसको कमीशन आड़त मिली,
किसान को पैसा दे दिया, किसान का पैसा जब तक वहां से नहीं आवे जब तक आड़ती को मिलेगा नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत इस टाइम आड़ती और किसान और पलेदारों को है। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार आप देखो, जब से 8 साल हो गए, 8 साल जब भी धान की परचेज आओगी, जब भी गेहूं की परचेज आओगी, नया फरमान जारी कर देंगे। जब आंदोलन होता है फिर भी कहते चलो हम वापिस ले लेंगे। हमने छूट दे दी, रियायत रख के पुप्पा रियायत दे दी। पहले तो हमारा लठ फंसा दिया, फिर कब लठ निकाल लिया। रियायत किस चीज की दी? रियायत तो जब होती भी आपने कहा भी हम मार्केट फीस समाप्त करेंगे, वो रियायत है। आपकी दुकान पे कोई अफसर नहीं चलेगा, वो रियायत है। कोई 1 पैसा लेगा नहीं, वो रियायत है। और जहां भुगतान का सवाल आवे, आड़ती के माध्यम से हम भुगतान करेंगे और आपका आड़त 2.5% समय से पहले मिलेगा। और एक मेरी सरकार से मांग हो रहा है, जैसे फसल तुलती है, जैसे फसल का सरकार भुगतान करती है, उसके साथ साथ आड़तियों की आड़त और पलेदार की मजदूरी भी साथ साथ भुगतान होना चाहिए। कि हमारे में भेदभाव क्यों भाई? फसल का भुगतान तो कर दिया और आपने वो आड़ती आड़त नहीं दी और पलेदार की मजदूरी नहीं दी। पलेदार की मजदूरी तो हमारे से एडवांस ली जाती है। पलेदार तो हमारे भाई है, हमारे, हम उसकी तरफ पहले देखते हैं। हम कहते ले जाए 5-10 हज़ार 20 हज़ार तो ले जा भाई, जब आवागी हम ले लेंगे इधर से। तो ये स्थिति आज हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर बनी हुई है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, सरकार किसानों की तरफ देखे, आड़तियों की तरफ देखे। किसान हमारा अन्नदाता है, आड़ती देश की रीढ़ की हड्डी है, व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। और दोनों का चोली दामन का साथ है, रहेगा। पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी चोली दामन का साथ रहेगा। और एक बात और कहता हूँ, अगर कोई किसान नू कहे मेरी फसल तुलगी, मेरे फसल के पैसे सरकारी एजेंसी मेरे खाते में डाले, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके खाते में डालो। जब किसान मांगता ही नहीं, किसान का मेरे को तो खाते में बाद में आओगे, मैं तो किसान से आड़ती एडवांस ले जाऊंगा, माल तुल से ही ले जाऊंगा, पहले भी ले रखे हैं। तो जब हमारा पारिवारिक संबंध चल रहा है, हमारा पारिवारिक लेन देन चल रहा है, तो सरकार भाईचारा खराब ना करे, ये मेरी सरकार से अपील है।